तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी और रेलवे ग्रुप डी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनमें से हम एक एक करके क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बताइएगा दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइएगा दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है होमोसेपियंस। क्या है दोस्तों? होमोसेपियंस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि धूप चश्मा के लेंस में किसका प्रयोग होता है। बताइएगा दोस्तों, धूप चश्मा के लेंस में किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका क्रॉस कांच का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो वो होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित अंग है। मलेरिया रोग से प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? बताइएगा दोस्तों कि मलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पलीहा। कौन सा अंग? पलीहा होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बताइए दोस्तों, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टीबी, जिसे हम लोग तपेदिक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है। बताइएगा दोस्तों, एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। बताइए दोस्तों, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो वो बॉक्साइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विटामिन डी का आविष्कार खोज किसने किया? विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो वो किए थे हॉपकिंस। किसने किया था? तो हॉपकिंस जी किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। बताइएगा दोस्तों, हल्दी में पीला रंग का कारण होता है, वो होता है क्यूकुरमीन। क्या होता है दोस्तों? क्यूकुरमीन। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों? बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा। तो वो बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है दोस्तों? डायनेमो बदलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर में सेरीकल्चर किस संबंध है? किसका संबंध है? सेरीकल्चर से किसका संबंध है? बताइएगा दोस्तों, सेरीकल्चर से किसका संबंध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रेशम उत्पादन से। रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर का संबंध है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताइएगा दोस्तों, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो ईसीजी। क्या लाया जाता है दोस्तों? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खैरा रोग का संबंध किससे है? बताइए दोस्तों, खैरा रोग का संबंध किससे है? तो वो है धान से। किससे है दोस्तों? धान से है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है? बताइएगा दोस्तों, टेटनस रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है।
बताइए दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? बताइए दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 8.4। कितना होता है दोस्तों? 8.4। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है? बताइएगा दोस्तों कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो वो होता है लाल का। किस रंग का होता है दोस्तों? लाल का होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताइए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी का। किसका होता है दोस्तों? बैंगनी का। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि बारूद की खोज किसने की? बताइए दोस्तों, बारूद की खोज किसने की? तो वो किए थे रोजर बेकन ने। किसने किया था दोस्तों? रोजर बेकन ने। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि डायनामाइट की खोज किसने की? बताइएगा दोस्तों, डायनामाइट की खोज किसने की? तो वो किए थे अल्फ्रेड नोबल ने। कौन किया था दोस्तों? अल्फ्रेड नोबल। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? बताइएगा दोस्तों कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन है 24 कहता है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। बताइएगा दोस्तों, बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा दोस्तों, दोनों में मिस्टेक बहुत होता है कि बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए दोस्तों, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किए थे वोहलर ने। कौन किया था दोस्तों? वोहलर। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? बताइएगा दोस्तों, मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है? तो वो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, धुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। आपका अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बताइए दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे दोस्तों। टॉप 100 क्वेश्चन बस 15 से 20 मिनट में ही करवा देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो आपका प्रश्न है 29 कि फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा दोस्तों, फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो बनता है जिप्सम से। किससे बनता है दोस्तों? जिप्सम से बनता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। कौन है दोस्तों? यूरेनियम। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से काटे जा सकने वाले धातु कौन सी है? तो वो है सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। उपयुक्त तीनों धातु से काटे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? बताइएगा दोस्तों, मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 63। कितनी थी दोस्तों? 63 थी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि किसी एक वर्ग के बताइए दोस्तों, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। बताइएगा, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है समान होती है। क्या होती है दोस्तों? समान होती है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 16 सितंबर को। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टांसले ने किए थे। कौन किया था दोस्तों? एजी टांसले ने किया था। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? बताइएगा दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? तो वो किया गया था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ किया गया था दोस्तों? रियो डी जेनेरियो में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है 22 मई को। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो किए थे रीटर जी किए थे। कौन किया था दोस्तों? रीटर जी किए थे। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो वो है शुक्र। कौन है दोस्तों? शुक्र है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि बुध ग्रह सूर्य का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? तो वो करता है 28 दिनों में। कितना दिनों में? 28 दिनों में बुध सूर्य का चक्कर पूरा करता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति सागर कहाँ पर स्थित है? तो वो है चंद्रमा पर। कहाँ स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है? बताइए दोस्तों, टीका रोग का संबंध किस फसल से है? तो वो है मूंगफली से। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कि एंथोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि दूध में मीठापन किसके कारण होता है? दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो वो होता है लैक्टोज के कारण। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताइएगा दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1967 से 68 के बीच हुई थी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पूसा 444 किसकी एक प्रजाति है? तो वो प्रजाति है बाजरा की। किसकी प्रजाति है दोस्तों? बाजरा की। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1970 में। कब हुई थी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 1965 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है मनीला में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मनीला में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जूट को। किसे जाना जाता है दोस्तों? जूट को। तो चलिए दोस्तों, तो केमिस्ट्री का टॉप 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब बायोलॉजी का टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन है? बताइएगा दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो वो है ओ। और सर्वग्राही कौन है? तो ए बी। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बताइए दोस्तों, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन 3 है कि रक्तदाब किससे मापा जाता है? रक्तदाब बीपी जो होता है किससे मापा जाता है दोस्तों? एस्फेग्मोमेनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो वो है त्वचा। क्या है दोस्तों? त्वचा। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त, बताइएगा दोस्तों कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? वो होता है 120 दिन। आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? बताइएगा दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ दोस्तों? कहाँ होता है दोस्तों? किडनी में होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कहाँ की? स्टेपिस है। कहाँ की हड्डी है दोस्तों? कान की हड्डी है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों?
टांग में। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है। मनुष्य का औसत रक्तदाब कितना होता है, तो वो होता है 120 से 80 mm। कितना होता है दोस्तों, 120 से 80 mm। बताइएगा दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो वो किए थे विलियम हार्वे। कौन किए थे दोस्तों, विलियम हार्वे। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त का निर्माण होता है, कहाँ होता है दोस्तों, अस्थि मज्जा में होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पलीहा को। ठीक है दोस्तों, पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि पीएच मूत्र का पीएच मान होता है। बताइएगा दोस्तों, मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम। कौन है दोस्तों, सेरिब्रम। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, वो होता है 4। कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की। बताइएगा दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने। किसने की, बैटिंग एवं बेस्ट ने। चलिए दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। बताइएगा दोस्तों, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, यकृत में होता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है ईसीजी द्वारा किसकी जांच की जाती है। बताइएगा दोस्तों, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम द्वारा किसकी जांच की जाती है, तो हृदय की। किसकी, हृदय की। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। कौन है दोस्तों, बुद्धि का केंद्र। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र है सेरिब्रम। कौन है दोस्तों, सेरेब्रम। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार। कितना बार दोस्तों, 72 बार। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय का भार लगभग कितना होता है। बताइएगा दोस्तों, हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, तो 5 से 6 लीटर। हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर पंप करता है। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित है। बताइएगा दोस्तों, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है। बताइएगा दोस्तों, मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो वो है यूरिया। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है लोहा। क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, जस्ता होता है। क्या होता है, जस्ता। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मधुमेह किसके कारण होता है। बताइएगा दोस्तों, मधुमेह किसके कारण होता है, तो वो होता है इंसुलिन के कमी के कारण। किसके कारण होता है दोस्तों, इंसुलिन के कमी के कारण। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं। शरीर से हृदय कहे तो सिरा। शरीर से, स से शरीर और स से सिरा। शरीर से कहे हृदय तो सिरा, और हृदय से कहे पूरा शरीर तो धमनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली धमनी होता है। क्या होता है दोस्तों, धमनी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताइएगा दोस्तों, हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। बताइएगा दोस्तों, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी, 31 जोड़ी। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। बताइएगा दोस्तों, इंसुलिन किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, तो डहेलिया से होता है। किससे होता है दोस्तों, डहेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है
कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइएगा दोस्तों। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। वो है अग्नाशय, अग्नाशय दोस्तों। एक नंबर पे यकृत है, सबसे बड़ा पूछे यकृत, दूसरा पूछे अग्नाशय। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है रेटिनॉल। क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही खींचेंगे जल्दी में। तो दूध का पीएच मान होता है, बताइएगा दोस्तों, दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि दूध में वसा मापने का यंत्र है, क्या है दोस्तों, लैक्टोमीटर। क्या होता है दोस्तों, दूध में वसा, दूध में वसा, तो दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूरोमीटर, ब्यूटीरोमीटर। क्या होता है दोस्तों, ब्यूटीरोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि मछली के लीवर ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, बताइएगा दोस्तों। मछली के लीवर में ऑयल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए की। किसकी होती है, विटामिन ए की। चलिए दोस्तों, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, बताइएगा दोस्तों। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है दोस्तों, लैक्टोमीटर से। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि बीसीजी टीका का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। बीसीजी के टीके का वो उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है टीबी के लिए। किससे किया जाता है दोस्तों, टीबी के बचाव के लिए किया जाता है। एस्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी से, विटामिन सी की कमी से। ठीक है दोस्तों, एस्कॉर्बिक रोग विटामिन सी की कमी से। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है, बताइएगा दोस्तों। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन। कौन कहलाता है दोस्तों, एड्रीनेलिन हार्मोन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रक्त को थका बनाने में सहायक विटामिन कौन है, तो वो है विटामिन के। कौन है दोस्तों, विटामिन के। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, बताइएगा दोस्तों। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, आंत को करता है। किसको करता है, आंत को। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की, बताइएगा दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। किसने की थी दोस्तों, लुई पास्चर ने की थी। चलिए दोस्तों, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि भारत को किस वर्ष WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया था। WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो वो किया था 2012 में। तो